गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। सोने का भाव आसमान को छू रहा है और क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसके बारे में हम बात करने जाएंगे। गोल्ड में हमें क्यों निवेश करना चाहिए, उसकी क्या क्या मेथोडोलॉजी है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको ये वीडियो देखने के बाद गोल्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखते रहिए माय ग्रीन ड्रीम्स। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अच्छे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गोल्ड में निवेश करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज योर एंड यूज। स्टीफन आर कोवी ने बताया था, यू स्टार्ट विद द एंड इन योर माइंड। तो जब भी आप गोल्ड में निवेश करने जा रहे हो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपका एंड यूज क्या है। तो 3 तरीके के एंड यूज मैं ये वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। 2 ऑफ देम आर वेल नोन एंड वेल अप्रिसिएटिंग अमोंग द ऑल द पीपल, लेकिन जो लास्ट तीसरा जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये 3 तरीके एंड यूज के बताने जा रहा हूं जो आपको गोल्ड में निवेश करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड, दैट्स वे हाउ यू कैन प्रोसीड इन बाइंग द गोल्ड। तो देखिए हम ये तीनों एंड यूज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड यूज ऑफ बाइंग गोल्ड इज कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, यानी हम अपने लव्ड वन को गोल्ड एज अ गिफ्ट देते हैं। हस्बैंड अपने वाइफ को देता है, यानी पिताजी अपने डॉटर को देते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव। और बहुत बार बहुत सारे रिचुअल्स में भी हम गोल्ड का इस्तेमाल एज अ गिफ्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टू कंसिडर, क्या आप गोल्ड जो बाय कर रहे हो वो क्या आप अपने गिफ्ट में वाइफ को देने के लिए बाय कर रहे हो या आप ज्वेलरी के फॉर्म में बाय कर रहे हो, और ये देने के बाद आपके रिलेशन में कितना अच्छा बदलाव आ सकता है वो आप कंसीडर करना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंड यूज इज गिफ्ट टू योर लव वंस, विच यू हैव टू कंसीडर, वेयर यू कैन बाय इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, जिसमें मेकिंग चार्ज और वो सब भी लगते हैं। तो वो आपको कंसीडर करना चाहिए। सो व्हेन यू आर purchasing gold for gifting purpose you have to consider all the cost involved, like आपको सोने के जो मेकिंग चार्ज है वो भी काफी ज्यादा होते हैं, वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट टू योर लव्ड वन एंड इज कंसिडर्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ लव। अगर आपका ये पर्पस है तो आपका बाय करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो आइए अभी सेकंड एंड यूज के बारे में बात करते हैं। सेकंड एंड यूज गोल्ड का है इन वेडिंग। आपने देखा होगा कि वेडिंग में, इंडियन वेडिंग में बहुत सारा सोने का इस्तेमाल होता है। लाइक आपने देखा होगा तो जो फादर्स होते हैं वो अपनी डॉटर को बहुत सारा सोना एज अ गिफ्ट और एज अ ज्वेलरी के तौर पर देते हैं। और कई बार इसमें 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, 100 तोला, उतना सारा सोना अपनी डॉटर को दिया जाता है एज पर देयर कैपेसिटी। तो इंडियन वेडिंग में बहुत सारा सोना इस्तेमाल होता है। कई सारे फादर अपने सन्स को भी चेन और वो सब बनाकर देते हैं। तो बहुत सारा सोना इंडियन वेडिंग में इस्तेमाल होता है। इसीलिए ज्वेलर्स की बहुत सारे बिजनेस ज्वेलर्स के भी चलते रहते हैं। तो इंडियन वेडिंग में ये रिचुअल होता है कि अपनी डॉटर को बहुत सारा सोना गिफ्ट में देना है। और वो बिकॉज ऑफ दैट ये हमारा सोने का एंड यूज का इस्तेमाल होता रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि फादर्स अपनी डॉटर को बोलते हैं कि हमने तो आपको सोने में तोल कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो सेकंड एंड यूज वेडिंग में सोने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपका पर्पस अगर वेडिंग में सोने को देने का है तो उसका भी स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो थर्ड अभी एंड यूज के मैं बारे में बात करूंगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो थर्ड एंड यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, third and unknown thing about the end use of the gold is acting as a hedge against inflation. अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आप सोने में निवेश कर रहे हो तो आपको सोना एक आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेगा
जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में आसानी रहेगी। तो अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा तो सोने ने 20% रिटर्न दिया है, विच इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड सम ऑफ द गुड इक्विटीज एज वेल। तो सोने ने 20% रिटर्न दिया है। और सोने में निवेश करने का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये होता है कि उसके रेट बहुत से ज़्यादा कम नहीं होते। यानी अगर आपने देखा होगा तो 2006 से 2024 तक सोने का भाव हमेशा बढ़ता ही रहा है। तो इट विल प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली अगेंस्ट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। तो अगर आप सोने में बहुत सारा पैसा यानी इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15% ऑफ अमाउंट गोल्ड में निवेश करना चाहिए। तो ये निवेश के कौन कौन से तरीके में निवेश करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो देर आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट aspect of investing in gold is first is physical gold and second is digital gold। तो हम ये दोनों मेथड के बारे में बात करने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज फिजिकल। तो फिजिकल मेथड में ये होता है कि आप जाइए ज्वेलर की शॉप में और जाके गोल्ड को परचेज करिए। ठीक है, तो ये फिजिकल मेथड हो गया जो सब जानते हैं और सब मेजोरिटी ऑफ द पीपल डूइंग इज दिस थिंग। और सेकंड तरीका है कि ज्वेलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कीम देते हैं। सपोज ज्वेलर देते हैं आप 5,000 मेरे वहाँ इन्वेस्ट करिए तो आपको मैं लास्ट में एक EMI ज़्यादा कर दूंगा, यानी 5,000 में मेरे तरफ से ऐड कर दूंगा और एंड में आपके 65,000 या 70,000 अमाउंट हो जाएगी और आप वो अमाउंट को गोल्ड परचेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो बोथ दिस मेथड आर वेरी वेरी नाइस, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड इज फिजिकल गोल्ड, जहां आप ज्वेलर के पास जाके गोल्ड खरीद सकते हो, बल्क बाई कर सकते हो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जैसे आपकी कैपेसिटी। सेकंड मेथड में आप ज्वेलर के वहां पे SIP करा सकते हो और वहां पे आप EMI लगा के गोल्ड बाय कर सकते हो। तो ये पुराना तरीका है फिजिकल गोल्ड बाय करने का और वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हो गया है, डिजिटल गोल्ड आप बाय कर सकते हो। तो डिजिटल गोल्ड बाय करने के बहुत सारे रास्ते अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हमारे पास अवेलेबल है। तो एक एक करके मैं वो सारे आपको डिजिटल गोल्ड बाय करने के रास्ते बताऊंगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ बाइंग डिजिटल गोल्ड इज यू कैन बाय इट फ्रॉम पेटीएम ऐप। अगर बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐप आ गए जिससे आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका एक गोल्ड अकाउंट यानी एक डिजी लॉकर खुल जाएगा जिसमें आप पर महीने के SIP कर सकते हैं और धीरे 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 आपका वो अमाउंट एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से आप एंड में आपको अगर गोल्ड बाय करना है तो आप गोल्ड बाय कर सकते हो और अगर आपको वो पैसे वापस चाहिए तो आपको वो भी मिल सकते हैं। तो आप गोल्ड बाय वैसे डिजिटल गोल्ड लॉकर बन जाएगा और आप उससे डिजिटल गोल्ड खरीद पाओगे। बहुत सारी मोबाइल ऐप में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड, आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कई सारे म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, लाइक HDFC है, ICICI है, जिनके गोल्ड म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है मार्केट में, जिससे आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड, गोल्ड के ETF में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और चौथा जो तरीका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्कीम बनाया है। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। ये भी वन फॉर्म ऑफ डिजिटल गोल्ड ही है जिसमें आप SIP चालू कर सकते हो और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। तो ये तीनों जो मेथड है आगे की, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF, उसमें करीबन आपको 5 to 6% के करीबन रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप सोवरेन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको गारंटी 7% रिटर्न दे रही है और 2.5% आपको इंटरेस्ट भी उस पर मिलने वाला है। तो करीबन आपको 9 से 9.5% सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिल सकते हैं। तो आपको ये एक कंफ्यूजन रहेगा कि रश्मिकांत भाई अभी इसमें हमको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
ये दोनों के प्रोज और कॉन्स क्या है और व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट डू यू रिकमेंड कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको कौन से फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए कि डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिकल फॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स क्या है और डिजिटल गोल्ड के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले गोल्ड बाय करने के लिए आपको ये तीनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स में है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हो तो उसका स्टोरेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको वैसे ही उसका स्टोरेज करना चाहिए जैसे आप उसको थेफ्ट से बचा पाए। आपने कई वारदातें देखी होगी कि घर में डाका डल गया और बहुत सारा गोल्ड चोरी हो गया। तो ऐसी वारदातों से बचने चाहिए कि आपको बैंक का लॉकर खुलवा के उसमें फिजिकल गोल्ड स्टोर करना चाहिए। या आप ऐसी फैमिली में रहते हो जिसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है या बहुत सारे लोग घर में हैं और स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बैंक में लॉकर खुलवा के फिजिकल गोल्ड को स्टोर करना चाहिए। लेकिन इन एनी फॉर्मेट आपको आपको अपने गोल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि जिससे वो थेफ्ट ना हो जाए। सेकंड, कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंट्रोल की है। अगर आप सोने में डिजिटल फॉर्म में गोल्ड में निवेश कर रहे हो तो आप अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो, यानी योर रिटर्न ऑन गोल्ड इज बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, ईटीएफ में डाल रहे हो, इवन इन सोवरेन गोल्ड में भी डाल रहे हो, तो यू आर गिविंग योर कंट्रोल टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वेदर उनको ये 2.5% इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। और गवर्नमेंट बाद में कोई ना कोई पॉलिसी भी चेंज कर सकती है। हमने अभी भी देखा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया तो गोल्ड की प्राइस सडनली अप हो गई। फिर पता चला कि ट्रंप आ गया तो सडनली 2000 रुपये गोल्ड की प्राइस में डाउन हो गए, अभी जाके वापस स्टेबल हो गए। तो यानी ये बहुत ही प्राइस मूवमेंट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स और बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पॉलिटिकल रीजन आ सकते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज इन योर कंट्रोल। और जैसे ग्लोबल पैरामीटर में का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है, जैसे मैंने बताया कि अभी ट्रंप जीत गया और उसने ऐलान कर दिया कि अभी मैं वॉर को बंद कर दूंगा, तो तुरंत ही गोल्ड का भाव डाउन आ गया। उसके पहले हमने देखा था कि गोल्ड में बहुत सारी तेजी बन रही है बिकॉज ऑफ द जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से। तो गोल्ड की प्राइस जो है मार्केट पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारे फैक्टर के बाद हमें फिजिकल गोल्ड में लेना चाहिए या हमको डिजिटल गोल्ड में लेना चाहिए, तो ये मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको यू टू स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड। तो अगर आपका एंड यूज अगर गिफ्ट देना है या वेडिंग पर्पस के लिए आपको गोल्ड देना है, तो आपके लिए फिजिकल गोल्ड बहुत ही अच्छा रहेगा और फिजिकल गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ज्वेलर से पास हर महीने या हर 6 महीने में जाके 10 ग्राम 20 ग्राम सोना लेके उसको अपने घर में या बैंक के लॉकर में स्टोर करते हो और जब भी आपका डॉटर का वेडिंग आता है तब उसको आप कन्वर्ट ज्वेलरी में करा सकते हो। तो दैट इज द वन वे ऑफ डूइंग इट एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल डूइंग दैट वे ओनली। और सेकंड, अगर आपको गोल्ड का इस्तेमाल करना है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी आपको अपने फैमिली को आगे जाके इन्फ्लेशनरी इफेक्ट से बचाना है, तो आपको डिजिटल फॉर्म में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपका एंड यूज है कि आपको फिजिकल फॉर्म में गोल्ड देना है गिफ्टिंग पर्पस के लिए, तो आपको फिजिकल गोल्ड आपके लिए बेहतरीन है। और आपको इन्फ्लेशन यानी हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के लिए गोल्ड में निवेश करना है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अच्छे इंसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।